कथा को आज विराम दे दिया जाएगा। 3, सवा 3, 3:30 बजे के बाद में मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि भी आप ताली बजाओ, कीर्तन करो, मैं ये आप लोगों को नहीं कहूंगी। तो महाराज जो समय मिला है उस समय का सदुपयोग करो महाराज। क्यों? बोले जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाई। हमारे संत लोग कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब हमारे ऊपर भगवान की खूब कृपा होती है तब हम लोगों को ऐसे सत्संग हम लोगों को प्राप्त होते हैं। तो जब भगवान ने हम लोगों को खूब कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है तो उस शरीर का सदुपयोग करो। और जो यहाँ पर कीर्तन करवाया जा रहा है ना, उस कीर्तन का मुख से गान भी करो और तालियों के साथ इसको गाओ भी। अरे ये जो लाभ आज हम लोगों को यहाँ इस धरती पर मिल रहा है ना, इस लाभ को लेने के लिए आकाश पाताल से जितने भी देवी देवता हैं, जब उन लोगों को सत्संग करना पड़ता है, सत्संग करने की इच्छा होती है, तब उन लोगों को धरती पर आना पड़ता है। तो हम तो बहुत खुशनसीब हैं कि भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों को भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, और मनुष्य शरीर दिया तो दिया और फिर खूब कृपा करके और अपनी तो मेरे कहने का मतलब यही है कि भगवान ने खूब कृपा की है और इस कृपा का आनंद उठाइए महाराज, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो आइए हम और आप भगवान की कृपा का आनंद उठाते हैं और सभी बड़े प्रेम से भाव से तालियों के साथ इस कीर्तन का गान करें। बाबा जी ने लिखा, गंगा का किनारा बन जाओ, गंगा का किनारा बन जाओ, वो मेरी भैया परमवंदनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव संत समाज ने भूदेव भाविक भक्तों और भक्ति शक्ति स्वरूपा
माता। तो आइए इसी कीर्तन के साथ हम और आप श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं, जहां पर नैमिषारण्य के अंदर सूत जी महाराज 88,000 महात्माओं को श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करवा रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगों ने अनेकों प्रकार के प्रसंग सुने, भक्त के भी सुने हैं, भगवान के भी सुने हैं, संतों के भी सुने हैं, राजाओं की कहानियां भी सुनी हैं। और मैंने पहले ज्ञान, वैराग्य और तपस्या, ये चारों चीज है महाराज, और ये वही भागवत है। तो सूत जी महाराज यहाँ पर 88,000 महात्माओं को श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करवा रहे हैं, और यहाँ पर कैलाश शिखर ऊपर शंकर भगवान पार्वती जी को श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान करवा रहे हैं। तो हम भी इनके चरणों में प्रणाम करके, वंदन करके, इष्ट देव के चरणों में प्रणाम करके हम लोग भी श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो मैं यहाँ से बोल रही हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है? इधर के 2 हाथ खड़े हो गए, बोले हाँ समझ में आ रहा है। आप लोगों को तो समझ में आ रहा है। तो भागवत में प्रवेश करने से पहले बाबा जी बता रहे हैं कि सभी लोग हाथ खड़ा करके और मेरे साथ जयकारा लगा दीजिए। बोलिए राधे, जोर से बोलिए राधे 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 राधे। तो कहते हैं यहाँ पर बाबा जी बताते हैं कि मैंने कृष्ण भगवान हमारे ठाकुर जी वो नई द्वारिका बनाते हैं और द्वारिकाधीश कहलाए गए। तो कहते हैं एक दिन की बात, भगवान अपने महल में खड़े थे, और जब भगवान अपने महल में खड़े थे और खिड़की के पास खड़े थे, और जब खिड़की के पास खड़े होकर के जिस तरफ वृंदावन था उसी की तरफ देख करके और खड़े खड़े भगवान रोने लगे। और जब भगवान खड़े खड़े रोने लगे तो यहाँ पर उद्धव जी महाराज आए और आकर के देखा कि हमारे कृष्ण भगवान खड़े खड़े और वृंदावन की ओर देख रहे हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं। तो जैसे आंख का आंसू बाहर निकला तो यहाँ पर उद्धव जी महाराज अपनी हथेली में भगवान के आंसू को टपकाते हैं। तो उद्धव जी महाराज पूछने लगे, महाराज आप उस तरफ क्या देख रहे हो, और आज आप पहली बार रो रहे हो, आप उधर देख करके रो रहे हो, और आपका रोने का कारण क्या है महाराज, मुझे जरा बताओ। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान कहने लगे, उद्धव बात ऐसी है कि यहाँ इस तरफ वृंदावन है, इस तरफ मेरी गोपियां हैं, इस तरफ मेरे माता पिता है, इस तरफ राधा है। बस आज अकेला मैं खड़ा, और उधर के जब देखा तो उधर की तरफ और सब लोग मेरे को याद आने लगे, और उन्हीं को याद करके मैं रो रहा हूं। तो उद्धव जी महाराज कहने लगे, प्रभु आपने उनको समझाया क्यों नहीं? तो भगवान कहने लगे, मैंने अपने माता पिता को भी समझा दिया, राधा को भी समझा दिया, वृंदावन वासी थे उनको भी समझा दिया, लेकिन वृंदावन के अंदर जो गोपियां हैं उनको मैं समझा नहीं पाया। तो उद्धव जी महाराज कहने लगे, तो क्या महाराज आप सबको समझा पाए, गोपियों को क्यों नहीं समझा पाए? तो भगवान कहने लगे, उद्धव वो गोपियां हैं, बाकी को तो मैंने अपने ज्ञान से सबको समझा दिया, लेकिन गोपियों के सामने मेरा ज्ञान
फीका पड़ गया, क्योंकि गोपियों को ज्ञान क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, ये उन लोगों को पता नहीं। वो तो सिर्फ एक भाषा जानती है और वो है प्रेम की भाषा। तो उद्धव जी महाराज कहने लगे, बस महाराज आप हार गए। अरे उनको क्या पता कि ज्ञानी किसे कहते हैं, और मेरे अंदर तो बहुत ज्ञान है, तो आप मेरे को आज्ञा दीजिए, मैं अपने ज्ञान से उन गोपियों को समझा करके आता हूँ। यहाँ पर उद्धव जी महाराज को थोड़ा सा घमंड हो गया है, अहंकार हो गया है, क्योंकि ये कहने लगे ना मेरे अंदर बहुत ज्ञान है और मैं अपने ज्ञान के माध्यम से गोपियों को समझाऊंगा। तो भगवान यहाँ समझ गए कि इसको अहंकार हो गया है और इसका अहंकार गिराना जरूरी है। भगवान कहते हैं, हे जीव, तुम मेरे भगत हो, मेरे को याद करते हो, मेरे से प्रेम करते हो, और अगर तुम्हारे मन में यदि थोड़ा सा भी अहंकार आ गया तो अहंकार मेरा खुराक है, मैं गिरा डालूंगा। तो हमारा शास्त्र बताता है, हमारे संत बताते हैं कि हे जीव, जब तुम कोई भी कार्य करो, कोई भी दान करो, कोई भी पुण्य करो, तो घमंड नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए कि ये कार्य मैंने किया, मैं नहीं होना चाहिए। कोई भी कार्य मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, अरे मैं तो बकरा भी बहुत करता है, एंड में उसकी क्या हालत होती है, बलि चढ़ा दिया जाता है। और अहंकार भगवान का खुराक है। जब भगवान अपना अहंकार, अपना घमंड तोड़ेंगे तो हम लोगों को बहुत दर्द होगा, बहुत पीड़ा होगी। इसलिए अहंकार नहीं करना चाहिए। नहीं तो एक दिन की बात, कहते हैं यहाँ पर सत्यभामा को, यहाँ पर कृष्ण भगवान के पास 3 लोगों को अहंकार हो गया था। कितने लोगों को? 3। पहला घमंड हुआ, पहला अहंकार हुआ था सत्यभामा को कि मेरे जैसी कोई सुंदर स्त्री इस धरती पर है ही नहीं, मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूं। दूसरा अहंकार हुआ गरुड़ देव को कि मेरे से ज्यादा तेज गति वाला वाहन दूसरा कोई इस धरती पर है ही नहीं, मैं ही सबसे ज्यादा तेज दौड़ता हूं, इसलिए भगवान मेरे पीठ के ऊपर सवारी करते हैं। 2 और तीसरा अहंकार, तीसरा घमंड हुआ था भगवान के अंगुली के ऊपर जो सुदर्शन चक्र है ना, उसको अहंकार हो गया था कि मेरे से ज्यादा तेज कोई शस्त्र है ही नहीं, मैं सबसे ज्यादा तेज हूँ, इसीलिए यहाँ पर भगवान मेरे को अंगुली पर धारण करते हैं। इन 3 लोगों को अहंकार हो गया। तो जब ये बात भगवान कृष्ण को पता लगी तो भगवान ने विचार किया कि ये लोग मेरे पास रहने वाले हैं, हेलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। भाई महाराज ऐसे आज काम चलने वाला नहीं हो। आज तो मैं आप पूरे 6 दिन का कसर निकाल लूंगी, आज छोड़ूंगी नहीं आप लोगों को। हाँ, इतने दिन तो मैं आपको माफ कर देती थी, चलो कोई बात नहीं, अपने को दिन निकालना है, लेकिन आज महाराज कथा को विराम दे दिया जाएगा। तो आज आप ये मत सोचना कि हमेशा की तरह हम लोगों को छोड़ देंगे, आज मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ, चाहे रात। आप चिंता मत करो, आपको तो छुट्टी दे दूंगी। हाँ, इनका तो आगे समय प्रोग्राम बुक है, इसलिए इनको तो मैं छुट्टी दे ही दूंगी, लेकिन आप लोगों को नहीं जाने दूंगी। आज कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ मनाई जाएगी तो 12 बजे तक बिठाए रखूंगी और मैं भी यहीं रहूंगी।
तो सब लोगों को जयकारा बोलना पड़ेगा। कीर्तन जब जब मैं कीर्तन करवाऊं तब तक ताली बजानी पड़ेगी। तो 3 लोगों को यहाँ पर घमंड हुआ। भगवान ने विचार किया कि ये लोग मेरे पास रहते हैं और मेरे पास रहने के साथ में इन लोगों को अहंकार हो गया, तो इनका अहंकार गिराना जरूरी है। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक को याद किया। किसको याद किया भाई? उत्तर तो आप लोगों को देना पड़ेगा। हनुमान जी महाराज। और उस लीला के